किसी ने मुझसे पूछा क्यों इतना ट्रैवल करती हो, क्यों अपने पैसों को, वो भी मेहनत के पैसे साहब, ट्रैवलिंग पे खर्च कर देती हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहती, सवाल ही अजीब था कि तुम सांस क्यों लेती हो। क्या इसका भी कोई जवाब है? किसी को शॉपिंग में सुकून मिलता है, किसी को क्लबिंग में, तो किसी को कुछ और में। पर साहब मुझे तो सुकून इन वादियों में ही मिलता है, इन हवाओं में ही मिलता है, इन पहाड़ों में ही मिलता है। खुद को ज़िंदा महसूस करती हूँ। आई फील मोर अलाइव। हे एवरीवन, वेलकम टू ऋषिकेश। Hey everyone, welcome back to my channel and welcome to the brand new episode of ऋषिकेश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आ गई हूँ ऋषिकेश में, और जिसे योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऋषिकेश फेमस है अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़। जस्ट लाइक ये देखो, ठीक मेरे पीछे बहुत सारे लोग, एक ग्रुप है जो कि राफ्टिंग कर रहा है, और यहाँ पे बंजी जंपिंग भी होती है। सो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आ गई हूँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं सीमा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सुबह ही मैं ऋषिकेश आई हूँ। फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है। ये देखो, ये है मेरा रूम का एक क्विक टूर दे देती हूँ। मेरा जो स्टे है होटल शांति विला तपोवन में ही है। इस पर तपोवन को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि तपोवन जो एरिया है वो बहुत लाइव रहता है, और यहाँ से मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बहुत पास में है। तो ये है मेरा स्टे, बेसिक सा रूम है। और चलो अब हम बात करते हैं कि हम ऋषिकेश आ गए। हमने चेक इन, होटल में भी चेक इन कर लिया। ऋषिकेश जो है वेल कनेक्टेड है इंडिया के सारे मेजर सिटीज़ से। ऋषिकेश का अपना खुद का स्टेशन है। आप सीधे ऋषिकेश आ सकते हो, या फिर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी आ सकते हो। फ़्लाइट से आना है तो आप दिल्ली आ जाओ, फिर वहाँ से आप कैब या बस करके आप ऋषिकेश आ सकते हो। दोस्तों, मैं आज ही यहाँ पर आई हूँ। मेरा ऋषिकेश का बस एक दिन का ट्रिप है, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। आते के साथ मैं आ गई हूँ गंगा के बीच, और थोड़ा सा चारों तरफ जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है गंगा बीच। ये कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रिवर राफ्टिंग करते हुए, थोड़ा सा और क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हिम्मत करके तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गई है इधर गंगा नदी के। यहाँ पे देखो, एक छोटा सा ना एक स्टोन बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे आ गई। यहीं पे बैठ करके मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ और थोड़ा सा आगे जाती हूँ। दोस्तों, ऋषिकेश में दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, गंगा घाट होते हुए, और वहाँ पे कुछ देर में बैठी। वहाँ बैठने के बाद अब मैं आ गई हूँ एक रिवर राफ्टिंग पॉइंट पे। ये है माँ गंगा रिवर पॉइंट, और यहाँ से मैंने अपनी रिवर राफ्टिंग बुकिंग करी। हाँ देखो, बहुत जगह मैंने पूछा, और बहुत जगह पूछने के बाद थोड़ा सा बार्गेनिंग चलता है। कहीं पे कोई 400 बोलते, 500, 600, इवन हाईएस्ट 700 भी राफ्टिंग का प्राइस बताया गया। लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग करने के बाद 350 में तैयार हुए हैं, और अभी मैं निकल रही हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए। तो चलो आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं और बताते हैं ऋषिकेश में मेरा रिवर राफ्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा। हे फ्रेंड्स, तपोवन से 10 से 12 किलोमीटर आपको वो अपनी खुद की गाड़ी में आपको लेके आते हैं, और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं। और ये है रिवर राफ्टिंग का पॉइंट। अब चूँकि थोड़ा नीचे जाना है, तो अब मैं यहाँ से ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, थोड़ा सेफली नीचे उतर जाती हूँ।
और मैं निकल पड़ी हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए। है फ्रेंड्स, सो फाइनली ये देखो मैं आ गई हूँ यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए। यहाँ से कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, यहीं पे मुझे अपना पर्स कैमरा सब यहीं रखना पड़ेगा। और ये जो बोट जाती है रिवर राफ्टिंग के लिए, उसमें हम कैमरा पर्स लेके नहीं जा सकते। तो सो ये यू कैन सी आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर रिवर राफ्टिंग। और ये देखो मेरा ये भी आ गया है। तो चलो चलते हैं और रिवर राफ्टिंग मैं करके आती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मेरा रिवर राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। रिवर राफ्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत थ्रिल एंड एडवेंचरस था। लेकिन एक चीज़ मैंने फील किया, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये 2 साल पुराना वीडियो है। जब मैं अपनी दोस्तों के साथ गई थी तो उसी समय का ये वीडियो मेरे पास था, तो ये मैंने अपलोड किया। एक्चुअली मैं जिस ग्रुप के साथ राफ्टिंग के लिए गई थी तो उस ग्रुप में कोई भी ना, मतलब एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज कर रहे थे, 2000 क्लिप्स के लिए चार्ज कर रहे थे राफ्टिंग का। तो इट वाज अ बिग अमाउंट और मैं भी नहीं, और उन्हें जैसे ही पता चला कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो बिल्कुल भी अमाउंट को कम करने को तैयार नहीं थे। तो इस कारण मैं फुटेज नहीं ले पाई। मुझे भी बुरा भी लगा कि वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। मतलब 500 देखो जेन्युइन है, 500-1000 रुपये जेन्युइन है, इतने में अपन कर सकते। तो ये वाला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये थोड़ा मुझे बुरा लगा कि आप हार्डली 5-10 मिनट का अपने, क्योंकि उतना लंबा वीडियो तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन वो बिल्कुल कम नहीं की है। फ्रेंड्स, राफ्टिंग के बाद अब मैं आ गई हूँ परमार्थ निकेतन जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी शाम की गंगा आरती होती है। और मैं अभी हूँ लक्ष्मण झूला पे और ये देखो लक्ष्मण झूला का कितना ही खूबसूरत व्यू है। और ठीक इसके नीचे देखो गंगा जी हैं और बस अब निकल गए हैं हम यहाँ से गंगा आरती के लिए। आई होप आरती अभी स्टार्ट ना हुई हो। ऋषिकेश में सिर्फ एक दिन के लिए ही बस आई हुई हूँ। तो जब आप आओगे तो आप यहाँ का फेमस जो बीटल्स आश्रम है वो घूम लेना। एक सीक्रेट वाटरफॉल करके है, थोड़ा ट्रैक करके जाना होता है, आप वहाँ भी जा सकते हो। और नीलकंठ महादेव का एक फेमस टेम्पल है, वहाँ भी चले जाना। मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, छुट्टियों की दिक्कत के कारण बस सिर्फ एक दिन के लिए आई थी। तो अब मैं यहाँ से सीधे जा रही परमार्थ निकेतन और वहाँ से मैं शाम का आरती अटेंड करूँगी। फाइनली आरती अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी आरती होती है। तो बस सुकून से यहीं पे बैठी हुई हूँ कुछ देर और सब तरफ लोग, मतलब एक अलग ही स्पिरिचुअल सा एक एहसास। और सामने में यहाँ पे भोले बाबा की एक बहुत ही बड़ी सी स्टैचू है, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी कुछ देर यहाँ पे रुकूंगी, फिर खाना खाने के लिए मैं जाऊंगी। हे फ्रेंड्स, आरती अटेंड करने के बाद अब मैं यहीं पे बाहर में ही इस जगह को क्या बोलते हैं, हाँ गीता प्रेस। तो यही गीता प्रेस के पास ही रुक गई हैं चाय पीने के लिए। सच में अब ना थकान हो रही है, तो बस यहीं पे मैंने ये देखो कुल्हड़ वाली चाय ली है, जो कि मेरी फेवरेट है। जहाँ भी जाओ कुल्हड़ वाली चाय को मैं ज़रूर ढूंढती हूँ, कोई जवाब नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो परमार्थ निकेतन से ही निकलने के बाद ये देखो एक अच्छा सा मार्केट है, जहाँ पे हैंडबैग्स के बहुत अच्छे कलेक्शन, हाँ थोड़ा सा
बारगेनिंग वगैरह चलता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा बारगेनिंग कर लेना। और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और बहुत से मतलब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी अब बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। यहीं पे देखो मैं यहाँ पे रुक गई, देखो कितना अच्छा कलेक्शन है एविल आई का, और भी कुछ ये सोवेनियर्स के शॉप है यहाँ पे, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्लस यहाँ पे फ्रिज के मैग्नेट भी, बहुत अच्छे फ्रिज के मैग्नेट भी है। ये देखो, सुबह से भाग रही हूँ एकदम से, मतलब अब जाकर के रिलैक्स हो रहा है। राफ्टिंग भी कर लिया और भी पॉइंट्स वगैरह घूम लिए, आरती भी अटेंड कर लिया। अब यहीं विजय रेस्टोरेंट के पास रुक गई हूँ और यहाँ के समोसा और कचौड़ी खाने के लिए। और जब मैं आज से 2 साल पहले भी जब मैं आई थी यहाँ ऋषिकेश आई थी, तो इस जगह रुक करके मैं समोसा और कचौड़ी खाई थी। मैं अपनी दोस्तों के साथ आई थी और यहाँ का समोसा कचौड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आप इधर आओगे तो आप इस जगह आ करके इस जगह को ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो मैं आ गई हूँ, और भारत का फेमस जो यहाँ और उत्तराखंड में चोटी वाला जो फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया से जो भी लोग आते हैं चोटी वाला ज़रूर आते हैं। तो आप भी अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो आप चोटी वाला ज़रूर आना। हे फ्रेंड्स, आरती अटेंड करने के बाद और यहाँ के स्ट्रीट फूड को खाने के बाद अब मैं निकल रही हूँ अपने होटल के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऋषिकेश ब्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.